तो मूवी की नहीं बल्कि आज एक ट्रू स्टोरी की शुरुआत होती है स्पेंसर से, जिसके चित्रकला के टैलेंट ने उसे एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दिया। हालांकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होने के बाद भी यहाँ के सीनियर्स अक्सर स्पेंसर को परेशान करते थे, लेकिन तब भी वो अपने एक लौते दोस्त वॉरेन के साथ काफी खुश था। तभी ये दोनों एक दुकान से बहुत सारे समोसे चुरा के भागने लगे। यहाँ से ये एक कार में पहुंचे, जहां अपनी छोटी सी खुशी मनाने के बाद स्पेंसर ने वॉरेन को बताया कि जब मैं आज अपनी लाइब्रेरी में गया तो वहां की लाइब्रेरियन से मुझे पता चला कि उस लाइब्रेरी में कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स की एक बुक रखी है जिसकी कीमत कम से कम $12 मिलियन होगी। 12 मिलियन सुनते ही वॉरेन के कान खड़े हो गए कि सही बताओ, क्या बात कर रहे हो? कहाँ है वो बुक? कैसी दिखती है वो? स्पेंसर बोला कि वो बुक हमेशा लाइब्रेरी के स्पेशल एडिशन में रहती है, जिसको कोई आसानी से हाथ लगाना तो दूर देख भी नहीं सकता। ये सुनकर वॉरेन गूगल से रॉबरी की टिप्स लेने लगा, जिसके बाद उसने स्पेंसर के आगे खूब हाथ पैर जोड़े कि भाई मान जा, हम इस चोरी के बाद बहुत अमीर हो जाएंगे। वॉरेन के काफी कहने पर स्पेंसर उस चोरी के लिए मान गया, जिसकी प्लानिंग के लिए इन दोनों ने चकने दारू के साथ रॉबरी वाली मूवी देखनी शुरू कर दी। स्पेंसर भी अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए लाइब्रेरी का नक्शा बनाने लगा ताकि ये लोग अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट को अच्छे से समझ पाएं, जिसके लिए उसने रोज लाइब्रेरी जाना भी शुरू कर दिया। यहाँ वॉरेन एक आदमी से मिलने पहुंचा, जिससे उसने ऐसे लोगों के बारे में बात करी जो महंगा सामान या चोरी किया हुआ सामान खरीदते हो, क्योंकि अगर इन्होंने वो बुक चुरा भी ली तो बेचेंगे किसे। तब उस आदमी ने वॉरेन को एक और आदमी का मेल दिया जो कि चुराई हुई चीजों का व्यापार करता था। तब वॉरेन ने ये बात स्पेंसर को बताई, जिसने अपनी सहमति जताते हुए उस आदमी को ईमेल कर दिया। तब उस आदमी ने इन्हें न्यूयॉर्क में मिलने के लिए बुलाया, जहां पहुंचने में भी इन्हें 12 घंटे लगे। अब जब ये न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचे तो इन्होंने फुल दबदब शुरू कर दी, लेकिन अगली सुबह ये दोनों अपने काम पर भी लग गए, जहां ये दोनों दूर दूर खड़े होकर उस आदमी का इंतजार करने लगे। तभी एक आदमी वॉरेन के पास आया, जिसने उसे एक और ईमेल दिया। ये देखकर स्पेंसर बोला कि हम इतनी दूर अपने $500 लगाकर सिर्फ इस ईमेल को लेने आए थे। वॉरेन उसे शांत करने लगा कि कोई बात नहीं स्पेंसर, ऐसा समझ लो हमने वो $500 रशियन कंट्री में खर्च कर दिए। खैर, अब जब इन्होंने उस ईमेल पर कांटेक्ट किया तो पता चला कि वो लोग किसी से भी डील करने से पहले एक बार नेदरलैंड में जरूर मिलते हैं, ताकि वो किसी भी डील से पहले डीलर को वेरीफाई कर सके। उनकी बात मानते हुए वॉरेन नेदरलैंड के लिए निकल गया, जहाँ एक रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात इन आधी उम्र के बुड्ढों से हुई, जिन्हें वॉरेन ने अपना नाम वॉल्टर बताया, क्योंकि वो इस सब काम के लिए एक वॉल्टर नाम की फेक आईडी यूज कर रहा था। अब जब इन्होंने उस बुक के बारे में पढ़ा तो ये उसको खरीदने के लिए तुरंत मान गए, लेकिन ये लोग उसकी रियल वैल्यू का सिर्फ 30-40% ही देने वाले थे। ये बात वॉरेन ने स्पेंसर को बताई, जो कि उस 30-40% में भी खुश हो गया, क्योंकि फ्री के तो 10 रुपए भी बढ़िया लगते हैं। खैर, तब वॉरेन बोला कि शायद हमें किसी और की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ हम दोनों इस चोरी को पूरा नहीं कर पाएंगे। ये बात सोचते हुए इनके दिमाग में अपना पुराना पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट डेकिसुकी जैसा दोस्त एरिक आया, जिसके लिए वॉरेन खुद एरिक से मिलने पहुंचा। तब एरिक ने भी इनका प्लान सुनकर हाँ कह दी, क्योंकि उसे ये प्लान अच्छा लगा। अरे नहीं जी, वो तो बस अपने दोस्तों को मना करके इस फ्रेंडशिप को खत्म नहीं करना चाहता था। अब ये लोग एक कार में बैठे, जहां एरिक इन्हें इनकी प्लानिंग की कमियां दिखाने लगा। तब स्पेंसर ने इन्हें अपनी आर्ट दिखाई, जिसको देखते ही वॉरेन बोला कि ये तो बढ़िया है, हम बस चोरी करेंगे और बिल्डिंग के बेसमेंट की फायर एग्जिट से भाग जाएंगे। और उन भाई साहब ने ये प्लान ऐसे बताया जैसे चोरी नहीं कोई हलवा बनाना हो, कि 2 मिनट में सारे काम हो जाएंगे। ये सुनकर एरिक बोला कि भाई तू तो रहने ही दे, मैं बताता हूँ। एरिक बोला कि हमें लाइब्रेरी में
3 लोग चाहिए होंगे, जिनमें 2 लोग चोरी करेंगे और एक बंदा निगरानी करेगा। फिर वो बोला कि तुम्हारा ड्राइवर कौन है। अब इन्हें एक और बंदे की जरूरत पड़ी, जिसके लिए इनके दिमाग में ये वर्कआउट करता हुआ चार्ल्स आया, जो कि स्पेंसर का नोनेपो टाइम से दोस्त था। चार्ल्स एक काफी इंटेलिजेंट और बिजनेस माइंडेड बंदा था, जिसको जल्दी से अपनी लाइफ में सक्सेस पानी थी। तभी ये लोग उसके घर पहुंचे, जहां $12 मिलियन सुनते ही चार्ल्स के कान भी खड़े हो गए, जिसके लिए पहले तो वो मना करने लगा, लेकिन उसके मन के लालच ने इस चोरी के लिए हाँ करवा ही दी। अब इनकी G20 नहीं बल्कि G4 मीटिंग शुरू हुई, जहां वॉरेन ने इन्हें इनके काम बता दिए, जैसे स्पेंसर अलग अलग कपड़े लाएगा, एरिक मस्ती गाड़ी का जुगाड़ करेगा, चार्ल्स लाइब्रेरी से इनके ड्रॉप लोकेशन का सबसे छोटा रूट डिसाइड करके ड्राइविंग प्रैक्टिस करेगा, और वॉरेन खुद वॉल्टर बनकर उस लाइब्रेरियन से एक मीटिंग अपॉइंट करेगा, ताकि मीटिंग के टाइम ही ये लोग लाइब्रेरी में अपना काम डाल सकें। साथ ही उसने चोरी का वो दिन डिसाइड किया जिस दिन इनका एग्जाम होने वाला था, क्योंकि अगर ये चोरी एग्जाम के टाइम होगी तो फिर इसका शक स्टूडेंट्स पर बिल्कुल नहीं आएगा, और तो और उस दिन लाइब्रेरी में भीड़ भी नहीं मिलेगी। तब स्पेंसर ने भी अपना प्लान बताया कि हम लोग वहाँ बूढ़े लोगों के भेष में जाएंगे, क्योंकि कोई भी आदमी बूढ़े लोगों पर शक नहीं करता। अब इनकी G4 मीटिंग यहीं समाप्त हुई, जिसके कुछ दिन बाद ही इनकी चोरी का मुहूर्त आ गया, जहां इन्होंने अपना सारा जरूरी सामान इकट्ठा कर लिया था। लेकिन उससे पहले ये सभी अपना एग्जाम देने पहुंचे, ताकि कोई भी इन पर बिल्कुल भी शक ना कर सके। अब ये जल्दी जल्दी उस आंसर शीट को भर के अपने घर पहुंचे, जहां इन्होंने हैवी मेकअप शुरू कर दिया। और भाई साहब मानना पड़ेगा, क्या रूप बदला है, जैसे पिछले जन्म में ये गिरगिट हो। खैर इतने में ही यहाँ एक वैन आई, जिसको ऑब्वियसली इनका ड्राइवर चार्ल्स लेकर आया था। चार्ल्स ने पहले ही इस गाड़ी की नंबर प्लेट बदल दी थी, ताकि कल को कुछ पंगा हो तो वो ना फंसे। अब ये सभी अपनी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचे, जहां ये बिल्कुल बूढ़े ही लग रहे थे, मतलब सच में कोई भी शक कर ही नहीं सकता। खैर तब भी लाइब्रेरी में घुसते ही इन सब की लुप लुप होने लगी, क्योंकि ये इनकी पहली चोरी थी। तभी वॉरेन लाइब्रेरियन से मिलने ऊपर जाने लगा, जहां उसने देखा कि लाइब्रेरियन तो अपनी पूरी फौज के साथ मीटिंग कर रही है। इतने लोगों को देखते ही वॉरेन की टांगे डांडिया खेल गई, इसलिए वो डरते हुए जल्दी से नीचे आया, जहां उसने सबको बताया कि लाइब्रेरियन तो अपनी पूरी फोर्स के साथ खड़ी है। अब कायदे से इन्हें यहाँ थोड़ा वेट करना चाहिए था, लेकिन स्पेंसर भैया तो ये सुनते ही लाइब्रेरी से बाहर आ गया कि नहीं भाई मेरे से ना होगा कुछ भी। अब स्पेंसर बाहर आया तो बाकी सब भी बाहर आ गए, जहाँ घर वापस जाते हुए वॉरेन इन पर चिल्लाने लगा कि जब नहीं था तुझ में कूदा तो फिर क्यों मैदान में कूदा। इनकी इसी बात को लेकर खूब कलेशबाजी होने लगी। तभी वॉरेन बोला कि मुझे नहीं पता, हम कल फिर से लाइब्रेरी में जाएंगे। लेकिन स्पेंसर की तो लुप लुप हो रही थी, इसलिए वो वॉरेन को मना करने आया कि नहीं भाई मुझ में तो कूदा है ही नो। तब वॉरेन ने इनकी दोबारा से G4 मीटिंग शुरू करी, जिसमें उसने बताया कि इस बार प्लान बी के हिसाब से एरिक और वॉरेन मतलब मैं लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे और चार्ल्स अपनी ड्राइवर की पोजीशन संभालेगा, बाकी स्पेंसर दूरबीन से लाइब्रेरी के बाहर का मामला संभाल लेगा। ये सुनकर एरिक मना करने लगा कि मैं क्यों जाऊं लाइब्रेरी में। तब वॉरेन बोला कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें लाइब्रेरियन के पास तभी बुलाऊंगा जब मैं उसे टेजर की मदद से बेहोश कर चुका होऊंगा। एरिक बोला फिर ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब अगले दिन इनका फिर से चोरी का मुहूर्त शुरू हुआ, जहाँ पता नहीं क्यों लेकिन इस बार इन्होंने अपना मेकअप नहीं किया, क्योंकि शायद इनका सामान खत्म हो गया हो। खैर जो भी हो, यहाँ लाइब्रेरी में एरिक तो नीचे बैठ गया और वॉरेन ऊपर पहुंचा, जहाँ उसने लाइब्रेरियन को अपना नाम वॉल्टर बताया, क्योंकि उसने वॉल्टर वाले ईमेल से ही ये अपॉइंटमेंट फिक्स की थी। अब अंदर आते ही लाइब्रेरियन ने उसे बुक्स के बारे में बताना शुरू किया, जैसे बीच वॉरेन को टेजर की मदद से उन अम्मा को बेहोश तो करना था, लेकिन इन भाई साहब की भी यहाँ लुप लुप होने लगी, इसलिए उसने एरिक को फोन करके ऊपर बुलाया। एरिक को लगा कि बढ़िया यार,
वॉरेन ने तो जल्दी काम कर दिया, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचा तो देखा कि लाइब्रेरियन तो अभी भी पूरे होश में है। एरिक के अंदर आते ही वॉरेन ने लाइब्रेरियन को कोने में ले लिया, कोने में मतलब नीचे गिरा दिया, जहां वो उस पर टेजर लगाने लगा, लेकिन टेजर का कुछ असर हो ही नहीं रहा था। यह देखकर इन्होंने उन अम्मा के हाथ बांध दिए। लाइब्रेरियन भी डर के मारे चिल्लाने लगी तो वॉरेन ने उसके मुंह पर सेलो टेप लगा दी। वो बेचारी लाइब्रेरियन इतनी डरी हुई थी कि खैर जाने दो, ये बस उसको बांधकर बुक शेल्फ की चाबी ढूंढने लगे, जो कि इन्हें लाइब्रेरियन के लॉकेट में ही मिल गई। अब इन्होंने उस शेल्फ को खोलकर एक चादर बिछा ली, जिस पर इन्होंने जैसे तैसे इस भारी भरकम किताब को रख लिया। ये किताब इतनी भारी और बड़ी थी कि ये दोनों उसे उठा तक नहीं पा रहे थे। तभी इन्होंने अपने बैग में 2 छोटी बुक भी रख ली, क्योंकि जब इतना खर्चा हो ही गया है तो थोड़ा और सही। खैर अब ये दोनों उस बुक की मजदूरी करते हुए उसे लिफ्ट में लेकर पहुंचे, जहां जल्दी जल्दी में इन्होंने पता नहीं कौन सा बटन दबाया कि लिफ्ट सीधे स्टाफ रूम के सामने आकर रुकी, जहां जैसे तैसे इन लोगों ने अपनी शक्ल छुपा ली। लेकिन जब ये बेसमेंट में पहुंचे तो वहां कोई फायर एग्जिट थी ही नहीं। मतलब स्पेंसर के गलत मैप ने इन दोनों को यहाँ फंसा दिया। अब लुप वर्जन में इनका दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा था, इसलिए ये दोनों स्टाफ के सामने से ही उस बुक को ले जाने लगे, जिसे देखकर स्टाफ ने पुलिस को फोन कर दिया। तभी इन कुपोषित मरीजों से वो किताब जीने में गिर गई और भाई साहब ये इतने डरे हुए थे कि दोनों बिना उस किताब को लिए ही यहाँ से भाग निकले। चार्ल्स ने भी जब इन्हें भागते हुए देखा तो वो जल्दी से इन्हें गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले तो गया, लेकिन फिर उसने पूछा भी कि वो बुक कहाँ है। तब इन दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। फिर भी इन दोनों ने उसे ये 2 छोटी बुक्स दिखाई, जिन्हें देखकर चार्ल्स ने उन्हें गाड़ी से नीचे उतार दिया, क्योंकि अब पुलिस भी ऐसी वैन की तलाश में होगी जिसमें 3 लोग बैठे थे। यहाँ स्पेंसर भी खुद को शांत करते हुए वापस अपनी क्लास में पहुंच गया। अब उन 2 छोटी बुक्स की चोरी की न्यूज सारी जगह फैल गई, जिसमें पुलिस को लगा कि इस चोरी में सिर्फ 3 लोग ही शामिल हैं। यहाँ से कहानी कुछ दिन आगे आई, जहाँ वॉरेन और स्पेंसर एक लेडी से मिलने पहुंचे, क्योंकि अब उन्हें उन 2 छोटी बुक्स को बेचना था। तभी उस लेडी ने कहा कि अभी मेरे सीनियर यहाँ नहीं है जो इन किताबों की रियल वैल्यू बता पाएं, इसलिए आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो ताकि हम बाद में आपको कांटेक्ट कर सकें। तब स्पेंसर ने उस लेडी को अपना नंबर दे दिया, लेकिन जब वापस आकर उसने ये बात चार्ल्स को बताई तो वो भड़कने लगा, क्योंकि स्पेंसर की कॉलर ट्यून में ही उसका नाम आता था, हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज स्पेंसर, ऐसा कुछ करके। तब चार्ल्स कहने लगा कि जाओ उस नंबर को वापस लेकर आओ, लेकिन असल में वो भी जानता था कि अब उस नंबर को वापस नहीं लाया जा सकता, जिसकी वजह से इनका पूरा दिन टेंशन में बीतने लगा, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि कौन सा पल इनकी आजादी का आखिरी पल हो। ये लोग खुद को कोसने लगे कि आखिर हमने ऐसा किया ही क्यों। तभी एक दिन स्पेंसर ने वॉरेन को फोन करके बताया कि हमने जिस मेल से लाइब्रेरियन के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स की थी, उसी मेल से हमने उस लेडी के साथ भी अपॉइंटमेंट फिक्स की, जिसको हम वो 2 बुक बेचने गए थे, और उस लेडी के पास स्पेंसर का नंबर है, जिसका मतलब पुलिस इन्हें जल्दी पकड़ लेगी। तब वॉरेन बोला कि तुम अपने छोटे दिमाग को थोड़ा आराम दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन असल में वो जानता था कि हाँ, स्पेंसर सही कह रहा है, और तभी इन सबको इनके घरों से अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद इन्हें 7 साल की सजा हुई, क्योंकि इन्होंने अभी तक उस चोरी के सामान को नहीं बेचा था। अब भले ही ये 7 साल आपको कम लग रहे हो, लेकिन इनकी आगे की जिंदगी खराब करने के लिए काफी थे, क्योंकि जिन 7 साल में ये अपना करियर सेट करते, वो 7 साल इन्हें जेल में बिताने पड़े। और वो भी किस वजह से? क्योंकि इन्हें रॉबरी मूवीज देखकर लगा कि जैसे चोरी करना कोई हलवा है। अब 7 साल बाद रियल लाइफ का एरिक एक स्ट्रगलिंग राइटर, स्पेंसर एक आर्टिस्ट, और वॉरेन ने दोबारा से अपना कॉलेज ज्वाइन किया। साथ ही चार्ल्स, जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता था,
अब वो भी सिर्फ एक जिम ट्रेनर बनकर ही रह गया। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी में अपना हर एक कदम हमेशा फूक फूक कर ही रखना चाहिए। अब चलो आज के शाउट आउट देखें, जहां आज एक काम की बात है कि गौरव भाई पहले गैम्बलिंग वेबसाइट के लिए काम करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये वेबसाइट या ऐप लोगों का पैसा खाकर उन्हें पागल बनाती है, तब से उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी। तो भाई सैल्यूट है यार तुम्हारे लिए, रिस्पेक्ट है फुल। और ये प्रफुल्ल भाई भी कुछ कह रहे थे तो वीडियो रोक कर पढ़ लेना। और हाँ, ये निशांत भाई ने तो मुझे ही शॉर्ट आउट दे दिया। ये क्या बात करता है यार। संतोष भाई 60,000 सब्सक्राइबर होने पर बधाई दे रहे थे, तो थैंक यू सो मच। अब आपसे ही उम्मीद है कि जल्दी हम 1 लाख का परिवार होंगे और फिर एक मीटअप भी रखेंगे। प्रीतम भाई मुझे शहनाज गिल का गाना सुना देंगे अगर मैंने उन्हें शाउट आउट नहीं दिया। तो भाई मेरे फेवरेट सिंगर के थे, जिनके गाने आज भी मेरे लिए ठीक वैसे ही दवा का काम करते हैं जैसे मेरी वीडियो किसी के लिए तो करती होगी। अब चलो बाकी शाउट आउट अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट की बारिश करना, साथ ही सब्सक्राइब बटन पर भी ओले गिरा देना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।